हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर रेशियो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ रेशियोज दे दिए जाते हैं और उनको कंपेयर करके हमें बताना होता है कि इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, और उसी के हिसाब से हमें आंसर मार्क करना होता है। तो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हम बिना कैसे सॉल्व करें रेशियो को देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। सपोज क्वेश्चन है मेरे पास 4/5 एंड 2/8। अब मुझे इनको कंपेयर करके ये बताना है कि मेरे पास इन दोनों रेशियो में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो आप क्या करो, पहली बात, ये जो हम ट्रिक सीख रहे हैं ये उन्हीं नंबर्स के लिए है जिनका डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर के लिए। जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। देखो, ये डिनोमिनेटर 5 4 से बड़ा है, 8 2 से बड़ा है, उन्हीं के लिए है। और बाकी हम न्यूमरेटर जिसमें बड़ा होता है उसका भी हम सीखेंगे कि कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे हम देखेंगे। पहले हम जिनका डिनोमिनेटर बड़ा है उनको देखते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होना चाहिए। तो क्या करना है हमें, आप क्या करो, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से और इस 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से। 4 इंटू 8 लिखो, इस साइड लिखना नहीं है ये आपको, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और 2 इंटू 5 लिखो इस साइड, मतलब जिसका हम न्यूमरेटर ले रहे हैं उसको उस साइड। यहाँ पे हम न्यूमरेटर लिया 4, तो 4 इंटू 8 इस साइड और 2 इंटू 5 इस साइड। हमने करा क्या है अभी तक, इस 4 को इस 8 से मल्टीप्लाई और इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इतना कर लेंगे हम। अब 8 इंटू 4 क्या होगा, 32। 2 इंटू 5 क्या होगा, 10। कौन सा बड़ा है, 32। जिस साइड का नंबर बड़ा आएगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा आएगा, उस साइड वाला रेशियो भी बड़ा होगा। मतलब 4/5 विल बी ग्रेटर देन 2/8। तो हमने करा क्या, 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई करा, आया 32, इस लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। 2 इंटू 5 करा, आया 10, राइट हैंड साइड पे लिखा। 32 बड़ा है 10 से, तो 32 किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो होगा वो बड़ा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा रेशियो है, 4/5। इसका मतलब 4/5 इज ग्रेटर देन 2/8। तो ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा हमने इसमें लगा दिया। बाकी हम थोड़ा सा एक आगे चल के एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं इससे, उसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चन जो से एग्जाम में आते हैं उस तरह के देखेंगे। तो सपोज करो क्वेश्चन सेकंड दे रखा है मुझे, 11/29 एंड 12/33। अब देखो क्या करना है मुझे, फिर से पहले तो मैं वही करूँगा, 11 इंटू 33, 12 इंटू 29, 11 इंटू 33, 12 इंटू 29। मुझे एक्चुअली में ट्रिक तो मुझे पता चल गई, सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रिक क्या है, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर होना चाहिए, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर, और सेकंड वाले का डिनोमिनेटर। इसी तरह सेकंड वाले का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक तो सिंपल सी यही है, बट मुझे क्या ये सीखना है कि मुझे क्या एक्चुअली में इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है भी या नहीं है, या डायरेक्ट देख के मुझे पता चल जाएगी कौन सा बड़ा है। देखो कैसे, 11 से मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी हाउ टू मल्टीप्लाई विद 11, तो आप जानते होंगे पहले हमें इस 3 को लिखना है, उसके बाद इन दोनों का सम लिखना है, 3 + 3 6, उसके बाद बचे हुए नंबर को यानी 3,
तो 11 इंटू 33 क्या हो गया 363। 12 इंटू 29 क्या मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है, ये देखना है मुझे। देखो अगर मैं 12 इंटू 29 को अप्रॉक्सीमेट करके लिख दूँ 12 इंटू 30, मैंने तो बढ़ाया ही एक नंबर यहाँ पे, +1 कर दिया 29 में। 12 इंटू 30 तो करना बहुत आसान है, 12 इंटू 3 36, 360 आ गया। अब एक बात सोचो, मैंने 29 में एक नंबर बढ़ाया है 30, मतलब ये जो वैल्यू आई है मेरी 360, और जो मेरी 12 इंटू 29 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होगी वो 360 से भी छोटी होगी, है ना, क्योंकि मैंने 29 में एक नंबर बढ़ाया है 30, तब जाके 360 आई है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होगी 12 इंटू 29 की वो 360 से भी छोटी होगी। अब जब 12 इंटू 29 360 से छोटा है तो मेरा यहाँ तो क्या नंबर है, यहाँ तो मेरा 363 है, यानी ऑब्वियस सी बात है जो 12 इंटू 29 की वैल्यू आएगी वो 363 से कम आएगी। लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा हो गया, इसका मतलब 11/29 इज ग्रेटर देन 12/23। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर 363 है और लेफ्ट हैंड साइड में ही क्या है 11/29, तो 11/29 बड़ा हो जाएगा किससे 12/33 से। तो इसमें मैंने क्या सीखा कि मुझे एक्चुअली में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मैं नंबर को देखते ही बता सकता हूँ। जब भी ये मेरे पास एग्जाम में आएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे इतना भी कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ मुझे माइंड में इतना सॉल्व करना है 11 इंटू 33। 11 से तो किसी भी नंबर को मैं आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? यूनिट डिजिट का नंबर लिखो, 3 आया, उन दोनों को ऐड करो, 3 + 3 6 आया टेंस प्लेस पे। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगी, जो हमारे पास ये वाली बची हुई 3 है, वो आ जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई आपने कर लिया आराम से। अब दूसरे वाले नंबर को एक अप्रॉक्सीमेशन लेके सॉल्व करो और देखो कि कौन सा बड़ा आ रहा है, जो भी बड़ा आ रहा है वो वाला रेशियो बड़ा हो जाएगा। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं जिस तरह के हमारे पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन है मेरे पास 23/52 11/16 31/64, the next is 5/19। तो मेरे को 4 नंबर दे दिए गए हैं ये। अब इसी तरीके से मुझे 4 नंबर डाटा इंटरप्रिटेशन का, जब मैं डाटे को सॉल्व करूंगा, डाटा को एनालाइज करूंगा, मुझे इसी तरह की वैल्यूज कुछ मिल जाएंगी। अब मुझे उन्हीं को देख के सिर्फ आंसर बताना होगा कि कौन सा इसमें सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। कैसे बताऊंगा? सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स को लो, 23/52 एंड 11/16। क्या करोगे आप? 23 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से, 11 को करोगे 52 से। 23 को करोगे आप 16 से, 11 को करोगे 52 से। तो 11 को 52 से तो आप कर सकते हो। कैसे? फिर से ये 2 लिखो यहाँ, इन दोनों का सम 5 + 2 7 और फिर ये 5, तो इनका सम तो आ गया 572। अब बचा 23 इंटू 16। अब 23 इंटू 16 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा ये आप देखो, ये सब आपका मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत काम आएगा। देखो 23 इंटू 16, तो मैं 23 इंटू 16 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटू 10 प्लस, या तो 6 लिख सकता हूँ या 5 + 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 से 5 से 15 से 25 से 20 से इनसे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 23 इंटू 10 करूँगा पहले, तो मैं आ गया 230 प्लस 23 इंटू मैं करूँगा 5। कैसे करूँगा? 23 इंटू 10 जो मेरे पास आया है उसका मैं हाफ कर दूंगा, तो मेरे पास इंटू 5 का नंबर आ जाएगा। 23 इंटू 10 क्या आया है 230, इसका मतलब 23 इंटू 5 क्या हो जाएगा 115। 23 इंटू 1 23 हो जाएगा। अब क्या आपको ऐड करने की जरूरत भी है ना? ये देखो, आप देखो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या वैल्यू है, एक सेकेंड, राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या वैल्यू है 572, है ना। इधर क्या है 230 प्लस 115 प्लस 23। अब देखो 230 प्लस 115 कितना होगा 345। 345 प्लस 23, 345 प्लस 23
क्या 572 से ज़्यादा हो सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ जब मैं नंबर्स को देखूंगा तभी मुझे पता चल जाएगा। 230 प्लस 115 प्लस 23, ये देखते मुझे पता चल जाएगा कि ये कभी भी 572 से ज़्यादा नहीं आ सकते। और अगर 572 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 11/16 जो है, 11/16 जो है वो इससे बड़ा है। एक सेकंड इरेज कर लेता हूँ। तो आप समझ गए कैसे बड़ा है? ट्वेंटी 3/52 था। अब मेरे को ये मिल गया कि 23/52 जो है 11/16 से छोटा है ना? अभी मैंने देखा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 11 × 52 ज़्यादा आ गया। ठीक है, चलो इसका मतलब आप इसको क्या कर दो, स्ट्राइक आउट। अगर सबसे बड़ा पूछा है तो इसको स्ट्राइक आउट कर दिया मैंने, सबसे बड़े का आंसर निकाल रहा हूँ मैं, ये हट गया। अब क्या बचे नंबर मेरे पास? 11/16 और 31/64। अब इन दोनों को कंपेयर करो आप, इन दोनों को फिर से वैसे ही 11 × 64, 31 × 16। अब देखो फिर से क्या मुझे करने की जरूरत है? 64 × 11 तो मैं कर सकता हूँ ना, ये 4 आ गया, 6 + 4 क्या आ गया 10, तो 0 लिख के 1 कैरी, 6 ऐसे उतरना था लेकिन 1 कैरी है, 6 + 1 7, तो 704 आ गया 11 × 64 का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 31 × 16 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करूँगा? फिर से वही 31 × 16, 10 + 1 10 + 5 + 1, तो 31 × 10 310 प्लस 31 × 5 क्या हो जाएगा? 310 का हाफ, यानी 155 + 31। अब फिर से आप देखो, क्या मुझे ऐड करने की ज़रूरत है? नहीं। 310 एंड अबाउट 155 और 31 क्या मिलके ये ऐड करके भी 704 से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते कभी भी। इसका मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने की, मुझे डायरेक्ट पता चल गया। मुझे तो खाली बड़ा और छोटा देखना है ना, मुझे एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। 704 ग्रेटर देन है इनके सम से। अब 704 अगर ग्रेटर देन है इनके सम से, इसका मतलब है अभी भी जो मेरा 11/6 704 किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 11/16। इसका मतलब अभी भी जो है 11/16 बड़ा है 31/64 से, क्योंकि 704 बड़ा है उनके सम से। तो अभी भी क्या हुआ? ये ग्रेटर आ गया। ठीक है, फिर से क्या करोगे आप? इसको स्ट्राइक आउट। अब आपके पास सिर्फ दो नंबर बच गए, 11/16 एंड 5/19। अब देखो फिर से क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? इसको और इसको करना है, इसको इसको करना है। तो 11 × 19, 5 × 16। मुझे देखते पता लगा 16 × 5 तो क्या होता है? 80 होता है ना। 11 × 9 ऑब्वियस सी बात है 80 से तो ज़्यादा ही आना है। सॉल्व करना चाहो तो 11 के तो वैसे सॉल्व कर सकते हो। 9 को ऐसे उतारो, 9 + 1 10 होता है, तो 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, 1 + 1 2, तो 209 आ गया। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है 209 इज ग्रेटर देन 80। मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने वैसे ही करा है इसको 11 से मल्टीप्लिकेशन को सिखाने के लिए। बाकी मैं देखते ही समझ गया था कि ये वाला नंबर 11 × 19 इज ग्रेटर देन 5 × 16। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा मेरे पास? 11/16। इसको भी स्ट्राइक आउट कर दो। तीनों स्ट्राइक आउट हो गए। सबसे बड़ा कौन सा है? 11/16। कौन सा है? 11/16 इज द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो मुझे क्या ट्रिक कर देना है? 11/16। और मुझे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ माइंड में कंपेयर करना है, माइंड में मल्टीप्लिकेशन देखनी है, अप्रॉक्सीमेशन लगा के कि कौन सा बड़ा हो सकता है या कौन सा बड़ा है। जो भी बड़ा है
उस वाले, और जो भी बड़ा है उस वाले को छोड़ के आप दूसरे वाले को स्ट्राइक आउट करते जाओ, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चाहे 6 रेशियो दे रखे हो, चाहे 7 रेशियो दे रखे हो, चाहे 8 रेशियो दे रखे हो। इस तरीके से आपको, अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालना होता तो फर्स्ट वाले में जैसे आपने कंपेयर करा 23/52 और 11/16 को, आपको क्या बड़ा मिला? 11/16। अब आप जो स्ट्राइक आउट करोगे वो करोगे 11/16 को, क्योंकि ये बड़ा है। इस तरीके से जो भी बड़ा आता जाएगा उसको आप स्ट्राइक आउट करते जाओगे, लास्ट में आप सबसे स्मॉलेस्ट वाले पे पहुंच जाओगे। तो ये हो गया एक और सिंपल क्वेश्चन। अब हम एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है और उससे मुश्किल आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। उस तरह के क्वेश्चन भी इसमें हम लेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज 9/14, 23/54, 34/22, 23/51, and the next is 48/18। अब देखो हम कैसे देखेंगे। सपोज मुझे क्वेश्चन में निकालना है, जो मुझे क्वेश्चन निकालना है वो निकालना है which is largest among all। इन सब में से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा है? अब आप देखो, अब आपको पहले तो देखना है किसको कंपेयर करना है किसको नहीं। देखो ये वाला नंबर, हाईलाइटर ले लेते हैं। अब देखो आप, एक तो ये नंबर और एक ये नंबर। देखो इनमें क्या है, न्यूमरेटर जो है मेरा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो जब भी मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, इसका मतलब आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा आंसर आएगा ना मेरे पास, क्योंकि अगर मैं 22 को 34 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, इसका मतलब 1 से हमेशा बड़ा आएगा। 48/18 को करूंगा तो 18 मतलब 2 पॉइंट कुछ चला जाएगा, इसका मतलब 1 से हमेशा बड़ा ही आएगा आंसर। और जब मैं 9/14 को करूँगा 1 से छोटा आएगा, मुझे क्या निकालना है? लार्जेस्ट, तो डायरेक्ट स्ट्राइक आउट। 23/54 क्या आएगा? 1 से छोटा, डायरेक्ट स्ट्राइक आउट। 23/15 1 से छोटा, डायरेक्ट स्ट्राइक आउट। 1 से छोटा क्यों आएगा? क्योंकि इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो आंसर जो आएगा वो आएगा लेस देन 1, और जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। इसका मतलब 3 तो मैंने डायरेक्ट स्ट्राइक आउट कर दिए बिना कुछ करे। ठीक है। इसी तरह अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो मैं इन दोनों को स्ट्राइक आउट कर देता, और बाकी के 3 को कंपेयर कर लेता। ठीक है। लेकिन अब मुझसे पूछा क्या है? ग्रेटेस्ट। ठीक, अब मैंने 3 तो स्ट्राइक आउट कर दिए, क्वेश्चन भी आप हटा दो। अब मैंने 3 तो स्ट्राइक आउट कर दिए, बच गए 2। उन 2 को कैसे कंपेयर करूंगा ये देखो आप। क्वेश्चन उतार लेते हम। 34/22 एंड 48/18, इनको कंपेयर करना है मुझे। देखो 34 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 22 प्लस में कितना करना पड़ेगा कि 34 पे पहुँचूँ मैं? 12/22। ठीक है। इसका मतलब क्या है? 22/22 लिख सकता हूँ। ये आपको अभी सिखा रहा हूँ, इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वरना आपको देख के समझ में आ जाएगा आंसर। 12/22 ऐसे लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं काटता हूँ तो 1 या फिर मैं 100% लिख सकता हूँ। 22 का 100% 22 ही होगा, जिसका वैल्यू 100% हो गया।
ये मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाया था, प्लस 12/22। अब देखो 12/22 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 + 1/22। 11 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 22 का हाफ क्या होगा 11, तो यानी 11/22 क्या हो जाएगा 50%। बचा क्या नेक्स्ट मेरे पास 1/22। अब देखो 22 का 1% क्या होगा 0.22। इसका मतलब अराउंड 4.5 के अराउंड कुछ बैठेगा। जो मेरा 1 नंबर है 1% 0.22, 2% क्या हो जाएगा 0.44, 3% क्या हो जाएगा 0.66, एंड इस तरह से 4.5% के अराउंड ये बैठेगा। इसका मतलब 34/22 जो है, इसका मतलब है क्या, अभी जो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि जो आपका 34 है वो 22 का 34 जो है आपका 22 का 154% है, 154% अराउंड। ठीक है, परसेंटेज में मैंने निकाल लिया 154%। कैसे, पहले इसको हमें ब्रेक करा 22 + 12 में। 22 का मतलब हो गया 22/22 100%। 12 को भी मैंने ब्रेक करा 11 + 1 में। 22 का 50% क्या हो गया 11, तो 150% आ गया। अब बचा 1/22। 1/22 को सॉल्व करने के लिए 1% निकाला तो 0.22, अराउंड 4% से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, मैंने लगभग 4% मान लिया, 154% हो गया। अब इस तरह मैंने सॉल्व करा 48/18 को। ये आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ आपको देख के समझ में आ जाएगा कितनी परसेंटेज के अराउंड बैठेगा। देखो 48, 18 बन जाए 18, 18 2 36, 36 प्लस 12/18। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे दूँ 36/18 प्लस 12/18, 18 का 100% क्या हो गया 18, तो यानी 36 कितना हो गया 200%। ये तो यहीं पे 200% आ गया, और प्लस में भी कुछ है, इसका मतलब 200 से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये 154% है, ये 200 + X% में है, कुछ 200 से भी बड़ा। इसका मतलब कौन सा बड़ा होगा 48/18। अब मुझे कैसे सॉल्व करने की ज़रूरत थी, इसको एक्चुअली में नहीं थी। क्यों, कैसे सॉल्व करते आप, जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते तो आपको कुछ नहीं लिखना था, नथिंग। 3 तो आपने सीधा काट लिए थे, 3 आपने सीधा स्ट्राइक आउट कर दिए थे, बचा था आपके पास ये और ये। ठीक है, अब ये और ये आपके पास बचा था, तो देखो 34, 22, 48, 18, 34 और 22 को सॉल्व करना था मुझे, तो मैंने क्या करा 34 को ब्रेक कर दिया, 34 को मैंने ब्रेक कर लिया 22 + 12 में। अब देखा 22 100% हो गया, प्लस 12 को मैंने ब्रेक कर दिया 11 + 1 में, 11 50% हो गया, अराउंड 154% आ गई। मैंने इधर देखा 18 2 36, मतलब 200% से भी ज़्यादा चला गया ये तो। अब जब 200% से ज़्यादा चला गया तो ऑब्वियस सी बात है 154 ये 200 से भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये वाला बड़ा होगा ना। इसका मतलब 48/18 इज़ द ग्रेटेस्ट। तो क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। तो विच इज़ ग्रेटेस्ट 48/18। इस तरीके से आपको रेशियो कंपेयर करने हैं। जो भी डिनोमिनेटर जिसमें बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, वो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से, और जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपको परसेंटेज से सॉल्व करना है। परसेंटेज सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सबसे ईजीएस्ट मेथड इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने और कंपेयर करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड 12/33। अब देखो क्या करना है मुझे, फिर से पहले तो मैं वही करूँगा 11 × 33, 12 × 29।
11 इंटू 33, 12 इंटू 29। मुझे एक्चुअली में ट्रिक तो मुझे पता चल गई, सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रिक क्या है, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर होना चाहिए, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर और सेकंड वाले का डिनोमिनेटर, इसी तरह सेकंड वाले का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक तो सिंपल सी यही है, बट मुझे क्या ये सीखना है कि मुझे क्या एक्चुअली में इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है भी या नहीं है, या डायरेक्ट देख के मुझे पता चल जाएगी कौन सा बड़ा है। देखो कैसे 11 से मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी हाउ टू मल्टीप्लाई विद 11 तो आप जानते होंगे। पहले हमें इस 3 को लिखना है, उसके बाद इन दोनों का सम लिखना है, 3 + 3 6, उसके बाद बचे हुए नंबर को यानी 3। तो 11 × 33 क्या हो गया, 363। 12 × 29 क्या मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है, ये देखना है मुझे। देखो अगर मैं 12 × 29 को अप्रॉक्सीमेट करके लिख दूँ 12 × 30, मैंने तो बढ़ाया ही है एक नंबर यहाँ पे, +1 कर दिया 29 में। 12 × 30 तो करना बहुत आसान है, 12 × 3 36, 360 आ गया। अब एक बात सोचो, मैंने 29 में एक नंबर बढ़ाया है 30, मतलब ये जो वैल्यू आई है मेरी 360, और जो मेरी 12 × 29 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होगी वो 360 से भी छोटी होगी, है ना, क्योंकि मैंने 29 में एक नंबर बढ़ाया है 30, तब जाके 360 आई है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होगी 12 × 29 की वो 360 से भी छोटी होगी। अब जब 12 × 29 360 से छोटा है तो मेरा यहाँ तो क्या नंबर है, यहाँ तो मेरा 363 है, यानी ऑब्वियस सी बात है जो 12 × 29 की वैल्यू आएगी वो 363 से कम आएगी, कम आएगी। लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा हो गया, इसका मतलब 11/29 इज ग्रेटर देन 12/23। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर 363 है और लेफ्ट हैंड साइड में ही क्या है 11/29, तो 11/29 बड़ा हो जाएगा किससे, 12/33 से। तो इसमें मैंने क्या सीखा कि मुझे एक्चुअली में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मैं नंबर को देखते ही बता सकता हूँ। जब भी ये मेरे पास एग्जाम में आएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे इतना भी कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ मुझे माइंड में इतना सॉल्व करना है 11 × 33। 11 से तो किसी भी नंबर को मैं आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कैसे, यूनिट डिजिट का नंबर लिखो 3 आया, उन दोनों को ऐड करो 3 + 3 6 आया टेंस प्लेस पे, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगी जो हमारे पास ये वाली बची हुई 3 है वो आ जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई आपने कर लिया आराम से। अब दूसरे वाले नंबर को एक अप्रॉक्सीमेशन लेके सॉल्व करो और देखो कि कौन सा बड़ा आ रहा है, जो भी बड़ा आ रहा है वो वाला रेशियो बड़ा हो जाएगा। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं जिस तरह के हमारे पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन है मेरे पास 23/52 11/16। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर रेशियो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ रेशियोज दे दिए जाते हैं और उनको कंपेयर करके हमें बताना होता है कि इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, और उसी के हिसाब से हमें आंसर मार्क करना होता है। तो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हम बिना कैसे सॉल्व करें रेशियो को देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। सपोज क्वेश्चन है मेरे पास 4/5 एंड 2/8। अब मुझे इनको कंपेयर करके ये बताना है कि मेरे पास इन दोनों रेशियो में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो आप क्या करो, पहली बात ये जो हम ट्रिक सीख रहे हैं ये उन्हीं नंबर्स के लिए है जिनका डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर के लिए, जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। देखो ये डिनोमिनेटर 5 4 से बड़ा है, 8 2 से बड़ा है, उन्हीं के लिए है। और बाकी हम न्यूमरेटर जिसमें बड़ा होता है उसका भी हम सीखेंगे कि कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे हम देखेंगे। पहले हम
जिनका डिनोमिनेटर बड़ा है उनको देखते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होना चाहिए। तो क्या करना है हमें, आप क्या करो, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से और इस 5 को मल्टी 31/64। द नेक्स्ट इज 5/19। तो मेरे को 4 नंबर दे दिए गए हैं ये। अब इसी तरीके से मुझे 4 नंबर डाटा इंटरप्रिटेशन का, जब मैं डाटे को सॉल्व करूंगा, डाटा को एनालाइज करूंगा, मुझे इसी तरह की वैल्यूज कुछ मिल जाएंगी। अब मुझे उन्हीं को देख के सिर्फ आंसर बताना होगा कि कौन सा इसमें सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। कैसे बताऊंगा, सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स को लो, 23/52 एंड 11/16। क्या करोगे आप, 23 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से, 11 को करोगे 52 से, 23 को करोगे आप 16 से, 11 को करोगे 52 से। तो 11 को 52 से तो आप कर सकते हो कैसे, फिर से ये 2 लिखो यहाँ, इन दोनों का सम 5 + 2 7 और फिर ये 5, तो इनका सम तो आ गया 572। अब बचा 23 × 16। अब 23 × 16 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये आप देखो, ये सब आपका मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत काम आएगा। देखो 23 × 16, तो मैं 23 × 16 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटू 10 प्लस, या तो 6 लिख सकता हूँ या 5 + 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 से, 5 से, 15 से, 25 से, 20 से, इनसे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 23 × 10 करूँगा पहले, तो मैं आ गया 230 प्लस 23 इंटू मैं करूँगा 5। कैसे करूँगा, 23 × 10 जो मेरे पास आया है उसका मैं हाफ कर दूंगा, तो मेरे पास इंटू 5 का नंबर आ जाएगा। 23 × 10 क्या आया है, 230, इसका मतलब 23 × 5 क्या हो जाएगा, 115, 23 × 1 23 हो जाएगा। ये पहले करो 2 से। 4 × 8 लिखो, इस साइड लिखना नहीं है ये आपको, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और 2 × 5 लिखो इस साइड, मतलब जिसका हम न्यूमरेटर ले रहे हैं उसको उस साइड। यहाँ पे हम न्यूमरेटर लिया 4, तो 4 × 8 इस साइड और 2 × 5 इस साइड। हमने करा क्या है अभी तक, इस 4 को इस 8 से मल्टीप्लाई और इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इतना कर लेंगे हम। अब 8 × 4 क्या होगा, 32, 2 × 5 क्या होगा, 10, कौन सा बड़ा है, 32। जिस साइड का नंबर बड़ा आएगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा आएगा, उस साइड वाला रेशियो भी बड़ा होगा, मतलब 4/5 विल बी ग्रेटर देन 2/8। तो हमने करा क्या, 4 × 8 मल्टीप्लाई करा, आया 32, इस लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। 2 × 5 करा, आया 10, राइट हैंड साइड पे लिखा। 32 बड़ा है 10 से, तो 32 किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो होगा वो बड़ा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा रेशियो है, 4/5, इसका मतलब 4/5 इज ग्रेटर देन 2/8। तो ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा हमने इसमें लगा दिया। बाकी हम थोड़ा सा एक आगे चल के एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं इससे, उसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चन जो से एग्जाम में आते हैं उस तरह के देखेंगे। तो सपोज करो क्वेश्चन सेकंड दे रखा है मुझे, 11/29